गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है मनी। मनी अर्थात पैसा। इसकी एक्सरसाइज सी पढ़ेंगे। इस वाले सवाल में वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला सवाल है रजनी बॉयज ए नोटबुक फॉर ₹17, ए पेंसिल फॉर ₹525 एंड 25 पैसे, एंड ए चॉकलेट फॉर ₹40.75। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑल दीज आइटम्स। मतलब रजनी नाम की एक लड़की है। BUY बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना। रजनी ने क्या खरीदा? ए नोटबुक मतलब एक कॉपी खरीदी। उसने कितने की खरीदी है? 17 रुपये की खरीदी है। पेंसिल कितने की खरीदी है? ₹5.25 की पेंसिल खरीदी है। और एक चॉकलेट खरीदी उसने, कितने की खरीदी है? ₹40.75 मतलब ₹40.75। तो बोल रहा है हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑन ऑल दीज आइटम। स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च करना। ऑन ऑल दीज आइटम्स मतलब उसने इन वस्तुओं के ऊपर कितने पैसे खर्च करें। तो आपको मैंने रुपये और पैसे मतलब आपको प्लस करना भी सिखाए थे, माइनस करना भी सिखाए थे। अब इस वाले वर्ड प्रॉब्लम के जो सवाल रहते हैं उसको किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा रजनी बॉयज। रजनी नाम की एक लड़की है, उसने क्या खरीदा है? रजनी BUYS क्या खरीदा रजनी ने? ए नोटबुक। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट, ठीक है। ये मैंने इसके लिए लिख दिया है ताकि मुझे केवल इसके सामने इसके अमाउंट्स ही फिल करना है। और नीचे वाली लाइन में लिखेंगे टोटल मनी। टोटल मनी शी स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। शी का मतलब होता है वह। मतलब नाउन के बदले में उसने रजनी के स्थान पे किसका प्रयोग कर लिया है? प्रोनाउन का। मतलब शी का मतलब होता है वह। टोटल मनी शी स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। शी स्पेंड ऑन ऑल दीज आइटम्स, ठीक है। ये इसके लिए फिल कर दिया है ताकि आपको जब अगली बार इस प्रकार का सवाल आए तो आपको भी इस प्रकार करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। नोटबुक की कीमत कितनी है? रुपीस कितने हैं? 17। पैसे हैं क्या? कुछ भी नहीं है। फिर पेंसिल की कीमत कितनी है? ₹5.25। फिर चॉकलेट की कीमत कितनी है? ₹40.75, ठीक है। मैंने प्लस करना सिखाया था तो आपको बताया था अरेंज इन कॉलम्स इन एड। उसमें इस प्रकार की संख्या आगे पीछे दी गई थी, उसको अपन ने सबसे पहले अरेंज किया था। इसी प्रकार मैंने भी इस सवाल को क्या करा है? अरेंज कर दिया है ताकि अब मुझे प्लस करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। 5 में 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर 0। कैरी कितनी हो जाएगी? 1। 2 में 7 प्लस करेंगे तो कितने होंगे? 9। 9 में 1 प्लस करेंगे तो 0। और पॉइंट से पॉइंट मिलाने का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। यदि पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलेंगे तो हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा। कैरी 1। 1 में 7 प्लस करेंगे कितने होंगे? 8। 8 में 5 प्लस करेंगे 1 3 13। कैरी 1। 1 और 1 2। 2 में 4 प्लस करेंगे तो कितने होंगे? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल मनी शी स्पेंड ऑन ऑल दीज आइटम। तो यहाँ पर लिखेंगे ₹60।
उसने कितने रुपए खर्च कर दिए बेटा? एक कॉपी खरीदने में, एक पेंसिल खरीदने में और एक चॉकलेट खरीदने में उसने कितने रुपए खर्च करे बेटा? सॉरी, 63 रुपीज जो है वो उसने खर्च करें। आपको सवाल समझ में आया? चलिए बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शीला बॉयज ए टॉय फॉर ₹15, ए पैकेट ऑफ चॉकलेट फॉर 78 रुपीज एंड 80 पैसे, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। मतलब शीला नाम की एक लड़की है, BUY, बाय का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी सी देर पहले वाले सवाल में बताया था मैंने अपन ने, बॉय का मतलब होता है खरीदना, TOY, टॉय का मतलब क्या होता है? खिलौना। खिलौने की कीमत कितनी है? उसने खिलौना कितने में खरीदा? 15 रुपये में खरीदा। ए पैकेट ऑफ चॉकलेट है, मतलब एक चॉकलेट का पैकेट है, वो उसने कितने में खरीदा है? 78 रुपीज़ एंड 80 पैसे। ठीक है, उसने 2 सामान खरीदा है। तो हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, अपने को बताना है कि उसने कुल पैसे कितने खर्च करें। वापस वैसा का वैसा ही लिखेंगे जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। शीला, BUYS, शीला बॉयज, शीला ने खरीदा, क्या खरीदा है? कॉस्ट ऑफ ए टॉय। टॉय का मतलब अभी हाल जस्ट मैंने बताया था आपको क्या होता है? टॉय का मतलब खिलौना होता है। कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट पैकेट। ठीक है, ये ऐसा इसके लिए लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और जब आपको करने की बारी आए तो आपको भी इस प्रकार ही करना है। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टोटल मनी शी स्पेंड ऑन these items। ठीक है, टोटल मनी शी स्पेंड ऑन दीज आइटम, मतलब उसने इन पैसों के ऊपर क्या करा? कुल पैसे खर्च करे। ठीक है, क्या लिखेंगे? शीला बॉयज, शीला ने खरीदा, क्या खरीदा? कॉस्ट ऑफ ए टॉय, टॉय की कीमत कितनी है? ₹17। और मैं यहाँ पर 00 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि बाद वाले सवाल में पैसे भी आए हैं, यहाँ पर केवल रुपीस दिए हैं। अब यहाँ पर क्या देखा है? कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट पैकेट, रुपीस कितने हैं बेटा? 78.80 या 78 रुपीज़ एंड 80 पैसे। और यहाँ पर अपन रुपीस का सिंबल बनाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, जीरो में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 8 प्लस करेंगे 8, पॉइंट लगाएंगे। 7 + 8 कितने होते हैं? 15 के कितने लिखूंगा बेटा मैं? 5 कैरी 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, 2 में 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। तो अपन क्या बताना है? उसने कुल कितने पैसे खर्च करे, मतलब एक खिलौना खरीदा है और एक चॉकलेट का पैकेट खरीदा है, तो उसने कितने पैसे खर्च करे हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे ₹95.80 या 95 रुपीज़ 80 पैसे। समझ में आया बेटा आपको? फिर से देखिए, शीला बॉयज ए टॉय फॉर ₹15 एंड ए पैकेट ऑफ चॉकलेट फॉर ₹78.80। अपने को क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि उसने क्या क्या खरीदा और कितने में खरीदा। कॉस्ट ऑफ ए टॉय, ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया शीला बॉयज, मतलब शीला ने खरीदा, क्या खरीदा? कॉस्ट ऑफ ए टॉय, मतलब एक खिलौना खरीदा। कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट पैकेट, उसके सामने उसकी कीमत लिख दी। इन दोनों को मैंने क्या करा है? प्लस कर दिया। काय के लिए प्लस करा है? क्योंकि अपने को बताना है कि उसने टोटल कितने, जिस सवाल में टोटल आए या हाउ मच या हाउ मेनी आए तो समझ जाए वहां पर उस सवाल में वो क्या करना रहता है? प्लस करना रहता है। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पंकज हैड ₹100 विथ हिम, ही स्पेंड ₹70, मतलब ही स्पेंड 75 रुपीज़ एंड 75 पैसे ऑन हिज बर्थडे पार्टी, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। मतलब पंकज नाम का एक लड़का है, उसके पास कितने पैसे हैं? 100 रुपये हैं,
उसने क्या करा, ही स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। ही स्पेंड 75 रुपीज़ एंड 75 पैसे ऑन हिज बर्थडे पार्टी। मतलब पंकज नाम का एक लड़का है, उसके पास 100 रुपये है और उसने 75 रुपये 75 पैसे क्या करा है, अपने जन्मदिन की पार्टी पर क्या करा है, उसने खर्च कर दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि उसके पास अब कितने पैसे शेष बचे हैं। तो बेटा हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने पैसे बाकी बचे हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस सवाल में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। बेटा इस सवाल में टोटल नहीं आया है, टोटल आता है तो हम प्लस करते हैं और लेफ्ट आता है तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए बेटा, पंकज हैड रुपीज, पंकज के पास बेटा कितने रुपए हैं आप मुझे बताइए। पंकज हैड रुपीज कितने हैं बेटा, 100 रुपीज हैं। ही स्पेंड, या पंकज हैड स्पेंड ना लिखते हुए अपन पंकज के सामने, ये पंकज क्या है बेटा, नाउन है। प्रोनाउन क्या है, ही, मतलब पंकज के नाम पर उसने ही का इस्तेमाल करा है। ही मतलब क्या है, प्रोनाउन। ही स्पेंड रुपीज, ही स्पेंड रुपीज ऑन हिज बर्थडे पार्टी। उसने उसके जन्मदिन पर बेटा कितने पैसे खर्च करे हैं बताइए मुझे। 75 रुपीज़ एंड 75 पैसे, ये क्या करा है उसने, उसके जन्मदिन पर खर्च कर दिए हैं। तो हाउ मच मनी इन लेफ्ट विथ हिम, तो यहाँ लिखेंगे मनी इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बाकी, मनी इज लेफ्ट विथ हिम। इस सवाल में हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो माइनस हमेशा बेटा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को माइनस करते हैं। अब बेटा यहाँ पर सभी दूर 0 0 0 0 है, क्या 0 0 0 में से माइनस हो जाएगा क्या, तो हम बेटा ये वाला इससे उधार लेगा, ये इससे उधार लेगा, ये इससे उधार लेगा और ये इससे उधार लेगा, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर हो जाएंगे बेटा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे बेटा 5। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे बेटा 2। तो मनी इज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने पैसे बाकी है, तो मनी इज लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाकी, विथ हिम रुपीज़, रुपीज़ का सिंबल बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया था, 24 रुपीज़ एंड 25 पैसे। समझ में आया है। इस सवाल में हमने क्या करा था, मतलब पंकज नाम का एक लड़का है, उसके पास 100 रुपये है और 75 पैसे उसकी बर्थडे पार्टी पे खर्च करे हैं। तो अब हमको बताना है कि उसके पास टोटल पैसे कितने हैं। बेटा उसने खर्च कर दिए मतलब उसके पास के पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे। आपके पास 3 चॉकलेट है, आप में 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट खा ली, तो आपके पास चॉकलेट बढ़ गई या कम हो गई, तो बेटा आपके पास चॉकलेट कम हो गई। मतलब इस सवाल में हमको क्या करना था, माइनस करना था। तो 100 में से 75 रुपीज़ 75 पैसे को मैं माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 25 रुपीज़ एंड 24 रुपीज़ एंड 25 पैसे। हाँ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वुमन हैड ₹1000. She went to the market and bought a radio for ₹150
एंड 19 पैसे, ड्रेस फॉर ₹660 एंड 60 पैसे, एंड स्पेंड ₹20 एंड 80 पैसे ऑन कन्वेंस, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। इसका मतलब क्या हुआ, एक महिला है, उसके पास 1000 रुपये है, वो 1000 रुपये लेकर क्या है मार्केट गई। कहाँ गई, वेंट टू मार्केट। वेंट का मतलब क्या होता है जाना, वेंट टू मार्केट मतलब बाजार चली गई। एंड बॉट का मतलब क्या होता है खरीदना। बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है बॉट। उसने एक रेडियो खरीदा, रेडियो कितने में खरीदा है 150 रुपीज़ एंड 19 पैसे। उसने एक ड्रेस खरीदी, ड्रेस की कीमत कितनी है 660 रुपीज़ एंड 60 पैसे, एंड स्पेंड ₹20 एंड 80 पैसे। उसने 20 रुपये 80 पैसे गाय पे खर्चे करे हैं आने जाने, मतलब यात्रा पर जो है, यात्रा मतलब उसने जो आने जाने पर पैसे खर्च करे हैं कन्वेंस पे। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, अब अपने को बताना है कि उसके पास अब कितने पैसे बचे। समझ में आया है। इस सवाल में हमको क्या करना है माइनस करना है। माइनस करने से पहले अपन क्या करेंगे, इस सवाल में पहले प्लस करेंगे कि उसके पास उसने कितने पैसे जो है काय के ऊपर खर्च करे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉस्ट ऑफ ए रेडियो। कॉस्ट ऑफ ए रेडियो इज रुपीज। रेडियो की कीमत कितनी है बेटा यहाँ पर 150 रुपीज 90 पैसे, 150 रुपीज एंड 90 पैसे। कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस, कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस इज रुपीज। कितनी है बेटा, ड्रेस की कीमत कितनी है 660 रुपीज एंड 60 पैसे। स्पेंड ₹20 मतलब 20 रुपये 80 पैसे उसने काय पे खर्च करे हैं कन्वेंस पे। तो यहां लिखेंगे स्पेंड रुपीज ऑन कन्वेंस। स्पेंड ऑन कन्वेंस कितने रुपए खर्च करे हैं बेटा उसने 20.80। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्या। कॉस्ट ऑफ ए रेडियो, रेडियो के सामने क्या कहाँ पैसे खर्चा करें। एक रेडियो खरीदा तो रेडियो के सामने रेडियो की कीमत लिख दी है। उसने एक ड्रेस खरीदी, ड्रेस के सामने ड्रेस की कीमत लिख दी है। उसने कन्वेंस पर कितने पैसे खर्च करे हैं 20 रुपीज़ 80 पैसे खर्चा करे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इनका टोटल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल शी स्पेंड रुपीज़। उसने कितने पैसे खर्चा कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले इनको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे 0, 9 में 6 प्लस करेंगे कितने होंगे 15, 15 में 8 प्लस करेंगे तो बताइए बेटा कितने होंगे 23 के कैरी कितने लिखेंगे अपन 2। यहाँ पर 0 के स्थान पर कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2। 5 + 6 कितने होते हैं बेटा 11, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 1 3, 13 कैरी आएंगे 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, 2 में 6 प्लस करेंगे तो कितने होंगे बेटा यहाँ पर 8। मतलब उसने टोटल कितने पैसे खर्च कर दिए हैं बेटा 832 रुपीज़ एंड 30 पैसे। अब उसके पास अपने को बताना है कि उसके पास पैसे कितने थे। तो उसमें लिखेंगे शी हैड रुपीज़। उसके पास बेटा पैसे कितने थे 1000 रुपये थे। शी स्पेंड रुपीज़ उसने पैसे कितने पैसे खर्च करें। सी स्पेंड रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे खर्च करे हैं 832.30। अब नीचे में लिखेंगे
हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो यहाँ लिखेंगे मनी इज लेफ्ट विथ हर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बेटा यहाँ पर सभी दूर 0 0 0 है और लास्ट में ही 1 के पास क्या है, 1 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर आएंगे 0, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 3 माइनस करेंगे, कितने आएंगे 6, और 9 में से 8 माइनस करेंगे, कितने आएंगे 1, और रुपीस का सिंबल लगा देंगे। मतलब उसने एक रेडियो खरीदा है, एक ड्रेस खरीदी है, कन्वेंस के ऊपर 20 रुपये 80 पैसे खर्चा कर दिए हैं, उसने टोटल 832 रुपये 30 पैसे खर्चा करे हैं। उसके पास कितने रुपए थे, 1000 रुपये थे, उसने 832 रुपये 30 पैसे क्या करा है, उस पर से खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 167 रुपीज़ एंड 70 पैसे। इस वाले सवाल में आपको प्लस भी करना था और उसमें से माइनस भी करना था। आपको सवाल जो है समझ में आ गया होगा।